तो जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रावत जी को ब्लॉग में फिर से। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपनी दुकान के बाहर से। सामने धूप सेक रहा था मैं अभी, और अब चलते हैं अपनी दुकान की ओर। ये तो चलते हैं दुकान की ओर। क्यों है, क्या कुने आट कर रही थे यार? हाँ, बुलबुल बुलबुल बुलबुली बुलबुली बांध दिया दीदा आज। ले ले तो रोटी खा ले। बस हत्तन खाणो उन्नी खाना। तो चलिए जी, चलते हैं अब अपनी दुकान में। तो साथियों, मम्मी जा रही हैं पुलिंदा गांव में कुछ काम से, तो मैं वहां की वीडियो तो डाल नहीं सकता, इसलिए मम्मी के पास दे रहा हूं मैं अपना फ़ोन। बाकी आगे की वीडियो मम्मी दिखाएंगे आप लोगों को। ये है मम्मी, तब तक के लिए बाय। तो साथियों, मम्मी के पास इसलिए देना पड़ रहा है मुझे फ़ोन, क्योंकि मैं बाहर की वीडियो आप लोगों को तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि रहता हूँ मैं दुकान में बिजी। इसलिए मेरी मम्मी लोग दिखाएंगे आप लोगों को बाहर की वीडियो, यहाँ का नज़ारा। क्यों मम्मी? हाँ, मैं बाहर क्या, तू भीतर का। हाँ, मैं भीतर का दिखाऊंगा, मम्मी बाहर की। मैं बाहर क्या, सड़कों की मम्मी और मेरा ये हमारा मिक्स ब्लॉग है, मतलब रावत फैमिली, इसीलिए डाल रखा मैंने। मिक्स ब्लॉग है, पर फिक्स ब्लॉग नहीं है। ये सुस्त आदमी है, ये बूढ़ी आदमी है, कहीं बना रहा कहीं नहीं बना, आदमी हाल दिमाग खराब कर रहा। तो अच्छा, तो दगड़े नमस्कार। अब ये लड़का मीमा दिया कि मम्मी आप लाओ वीडियो बना के आपने जान से फॉरेस्टर साहब तब पुलिंडा तक मुझे बिल्कुल साथ में ले लिया है ना। ठीक, चलो तो अब जान सभी पुलिंडा फिर बाइक के रास्ते में। हाँ ना वो बड़े में बैंक बड़ा हुआ है, तो समझ क्या किया था। तो मैं बैंक गई थी जाके भैया के साथ, और जा रही हूँ फॉरेस्टर साहब के साथ। ये फॉरेस्टर साहब, अब बीच में एक लेडी और बैठी है, बिहार दी। मिलते हैं फिर पुलिंदा गाँव में। अच्छा, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद इस तक लगा के मिलना फिर। हाँ, ठीक है ठीक है। तो और ये भी पुलिंदा गाँव में, ये एक छोटे से ढाबा। ओ नमस्कार जी। और ठीक, अभी ये तो पुलिंदा गाँव। अभी हम एक छोटी सी मीटिंग रखा है हमारे, अभी आपते मिलौल में और लोग थे ये। ये जो हमारा छोटी सी पुलिंदा गाँव। तो ये आ रखे सर लोग, ये मीटिंग करोगे ने। तो आज जो पुलिंदा गाँव में जो मीटिंग रखा है आज पुलिंदा गाँव में, तो इन सर लोगों की मीटिंग है। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि एक मीटिंग, छोटा सा मीटिंग रखवाना है, तो हमें लोगों से मिलवा दे। तो सर आपकी सोचता। नमस्कार, हम लोग जो है सिद्ध बाबा कृषक उत्पादक संगठन कोटद्वार से हैं। तो एक हमारा उद्देश्य है कि जो काश्तकार हैं उनसे मिलें, बात करें, और एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है अगर आजीविका और आमदनी के लिए। तो ये सरकार का ही कार्यक्रम है, उसी विषय में बात करेंगे आज। अच्छा, ये आपका प्रोडक्ट है? हाँ, नीचे डिस्प्ले होगा, तब वहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको। और जी नमस्ते। तो हम पुलिंदा गांव के अंदर घुस चुके हैं, गांव में, ये घरों में। ये दीदी लोग निराय गुड़ाई करे, इनको मीटिंग में भी बुलाना पड़ता है, दो बार फ़ोन भी करना पड़ता है, मैसेज भी करना पड़ता है, और 2 बार बुला के भी ले जाना पड़ता है। अभी तक कोई पंचायत घर में नहीं आए। चलो क्या क्यों ये ऐसे लोग, अभी तक ये लोग जागरूक नहीं हुए। आओ ना जल्दी। हाँ, खूब छा। नमस्कार, आओ नमस्ते। ये बुला लहान पण नहीं होते। तुम्हारे गाँव में आया अच्छी ना, तुम्हारे गाँव में मेहमान आया अच्छी ना, तो जल्दी आओ। ये क्या फिर तो क्या। अच्छा, ये फिर तो लिया कि नहीं, छुट्टू से जो ये क्या लगा फिर। तो
ये देखो साथियों, बुला बुला के लाना पड़ता है इनको। चलो आओ जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। वो है क्या ढोलक? ढोलक तो नहीं होगा, तो ये है पंचायत। पंचायत तो मीटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अपने परिचय देंगे सब लोग, उसके बाद ये भी अपने अपने परिचय देंगे। चलो बहुत अच्छा। चलो 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 ऊपर, बस 1 घंटा ऐसे ही करते रहो। आपका नाम क्या है? हाँ, आपका भी? इसको नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। चलो अब क्या करेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? हिंदी में लिखेंगे। कौन सी भाषा में? बोलो तो सही, कौन सी भाषा में? हिंदी में। लेकिन कहाँ लिखेंगे पता है? हवा में। कहाँ लिखेंगे? ठीक है, हवा में। चलो तो दाएं हाथ से नाम लिखना है। शाबाश, देखो साक्षरता पूरी है। हाँ, अब अपने माथे से लिखेंगे हवा में। माथे से हवा में नाम लिखिए। देखिए गर्दन का अरे ऐसे ऐसे करते हो। ठीक है, देखो इससे क्या पता चल रहा है? नहीं, आपको भी प्यार से भाई साहब कुछ नाम से बुलाते हैं, वही लिखते हैं। कुछ नहीं बुला। इससे क्या हो रहा है कि सबकी सुनने की शक्ति अच्छी है, ये पता चल रहा है कि जो बोल रहा है वैसा ही कर रहे हैं ना। अब क्या करेंगे? बाएं कान से अपना नाम लिखेंगे। कान से नाम लिखेंगे। चलो तो हवा में। शाबाश शाबाश शाबाश। भाई कौन है से? चलो चलो चलो। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है। और कमर से नाम लिखना है अपना। देखते हैं। चलो तो लिखो लिखो। कमर का दर्द दूर हो जाएगा। ऐसे ऐसे गोल गोल। चलिए बढ़िया है। बायां पैर और हवा में नाम लिखेंगे। बाएं पैर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। पीछे वाले नहीं कर रहे। चलो अब क्या करेंगे? चलो चलो चलो। अब दोनों पैर हवा में उठा के लिखो तो नाम। चलो बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सर ने बहुत अच्छा बताए। तो अब परिचय। जैसे बाबा कृष्ण उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड जो है, उसमें मैं एज ए सीईओ और बोर्ड में मेंबर हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। एफपीओ कंपनी में मैं भी काम करती हूँ। ठीक है। 39 लाख जो किसान हैं उन्होंने मिलके वो बनाया है, तो पूरे बड़े लेवल पर है। और वो गुजरात में उनका है, आनंद करके एक जगह है, वहाँ पर है। तो सोचिए जब काश्तकार इकट्ठे आते हैं तो कितना बढ़िया काम कर लेते हैं। अमूल है वो दुनिया के टॉप 5, मतलब सबसे बड़े 5 दूध और उसके उत्पाद बनाने वाला एक कोऑपरेटिव है, सहकारिता कह लीजिए उसे आप ना। समझ में है इतना, है ना? साथ आने से क्या ताकत होती है वो हमने देखा। इसी तरह से अलग अलग जो है संगठन है। लेकिन थोड़ा और आपको डिटेल परिचय दे दें कि हम लोग जो एफपीओ है, हम लोग कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है ना। तो जो आपके ब्राह्मणी में है मैडम, वो कोऑपरेटिव होता है कृषक उत्पादक संगठन। उत्पादक संगठन मतलब जो कृषि से संबंधित आप लोग काम कर रहे हैं। तो जो अभी आप उत्पाद कर रहे हैं, जैसे आप लोग मैंने देखा कि यहाँ पे हल्दी, आलू और पहाड़ी गुलाब बहुत उगाते हैं हमारे इस वाले ब्रांड में ना, है ना। लेकिन आपने उगाया 5 किलो, आपने उगाया 10 किलो, लेकिन उसे बेचूं कहाँ? मैं बेचना चाहती हूँ, कहाँ बेचूं? बेचने की दिक्कत है। तो आप 5 किलो लेके जाएंगे तो इतना तो भाड़ा लग जाएगा आपको, है ना, नहीं बिक पाएगा। तो सरकार ने कहा कि आप लोग एक पूरा संगठन बनाओ, जितने भी छोटे छोटे काश्तकार हैं उनसे सामान लो, उनका माल आगे बेचो,
बेचने के लिए हमें एक संगठन बना दिया है कि आप लोग एक एफपीओ का गठन करो। तो उसी सिलसिले में सरकार ने कहा कि जितने भी आई है ना, ये एक तो ये हो गया, नमस्कार। और दूसरा जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सरकार से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए। अब हमारे गांव के परिवेश में लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। तो योजनाओं को भी आप लोग तक पहुंचाना कि सरकार की ये वाली योजना चल रही है, आप इसका लाभ उठाएं, और ये वाली योजना आई है, आप इसका लाभ उठाएं। तो आप लोग हमसे जब जुड़ेंगे, एक संगठन के अंदर आएंगे, तो आपको वो सारे लाभ मिलने वाले हैं। और दूसरा ये कि जो आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, मैंने देखा कि यहाँ बरसात में पहाड़ों में हमने देखा कि माल्टा बहुत होता है, लेकिन माल्टा लोगों को खत हो रहा है, ऐसी पेड़ों में सड़ जा रहा है, चलने जा रहा है, लेकिन उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। तो हम ऐसे किसानों को ही जोड़ना चाह रहे हैं कि जिनके पास 2-2, 3-3 पेड़े हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उनका भी माल हम आगे बेच सकें। तो इसी परिवेश में हम लोग जगह जगह, हमारा जो डुगड्डा ब्लॉक का जो क्षेत्र है, उसी में हम लोग अपने काश्तकार किसानों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग हमारे संगठन से जुड़े, क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी पहले से ही संगठन है, बना हुआ है, समूह बना हुआ है ना जी। इसको और एक सवाल पूछता हूँ, हाथ उठा के जवाब देना है। हाँ, कितने लोग यहाँ पे जो हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? हाथ खड़े थोड़ा सा कमाना चाहते हो? बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने सुना होगा, सरकार भी कहती है कि किसानों की आमदनी 5 साल में या इतने वर्षों में दुगनी होगी। तो ये कैसे हो पाएगा? आप सब पैसा ही कमाना चाहते हो, तो ये बताइए आप क्या करोगे? पैसा ज़्यादा कमाना है ना, उसके लिए क्या प्लान है आपका? बता दो सबको। सही रेट अदरक, हल्दी, चलो। हमारी बुनी हूँ भी। हाँ, तो गार्डन के लिए सबने मिठाई भी ला रखी है। एक का 2 कर लीजिए, इसको बीच से तोड़ना, वरना पैसा फैल जाता है। आप मुंह मीठा करो सब। 1 का 2 लेंगे सारा भी नहीं, 1 लीजिए, आधा आधा ले लीजिए। हाँ, और बीच से तोड़ना। आप वहाँ ले लो, आप ले लीजिए। अरे 1 से 3 बात है, वहाँ से पहाड़ से 90 रुपए किलो या 100 रुपए किलो आएगा, 110 या 20 में हम लोग बेचते हैं, तो क्या 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमने, हमारी जो टीम लोग हैं, उन्होंने विचार किया कि हम लोग इसमें क्या हम कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा ये पहाड़ का झंगोरा है और पहाड़ का उत्पाद है, और इसको हम, आपने मडवे के लड्डू तो खाए होंगे, देखे भी होंगे आज तक, लेकिन झंगोरा का आज पहली बार देखा होगा आपने। तो इसमें हम लोगों ने मंथन किया कि इसको कैसे किया जाए, और फिर बहुत मंथन करने के बाद इसमें आया है कि ये एक फलार होता है। आपको तो पता है फलार है, फलार मतलब बट में भी खा सकते थे, है ना? पता है? नहीं पता है आप लोगों को? नहीं बताओ कैसे पकड़ के लोगों तो फिर हमने मंथन किया कि इसको क्या किया जाए, तो हमने इसका लड्डू बनाया और इसको हमने प्रसाद के रूप में सिद्धबली मंदिर में इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब हमने वहाँ मेहनती जी से भी बात करी, सिद्धबली में मैं दीपक जी से, सॉरी मेहनती जी से, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग यहाँ, तो जितने भी पहाड़ के उत्पाद हैं, जैसे दाल है, घी है, शहद है, लड्डू है, सब हम लोग वहाँ रखते हैं, तो वहाँ से आगे बेचते हैं। तो जितने भी हमारे काश्तकार भाई बहन लोग काम कर रहे हैं, उनका माल लाते हैं और उनसे यहाँ रखे उनको, फिर उनको प्रॉफिट देते हैं। तो क्या हुआ, उनको एक तो उनको बाजार घूमना नहीं पड़ा कि हमें देंगे खिलाएंगे। अच्छा बिस्किट में झंगोरे के, हाँ झंगोरे के बिस्किट हैं और मडवे के। अब देखो यदि हम झंगोरा ही 100 झंगोरा मैंने कभी देखा भी नहीं। समा के चावल तो प्लेन्स में सफेद होते हैं बिल्कुल, और ये ब्राउन था, तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया था कि है क्या। और YouTube में सीखती हैं मैंने, तो YouTube में कहीं नहीं था ये। हाँ, ये YouTube में कहीं नहीं था झंगोरा की प्रोडक्ट ही नहीं थी। तो बस रात दिन एक करा। पहले तो मैंने अपनी सास लोगों को बैठाया, पुराने लोग हैं वो बनाएंगी, उन्होंने बनाया और भैया ने कहा टेस्ट कराने लाओ,
और ले गई मैं और स्कूटी में रख के, और वो हीट से जम गया, हो गया सर। सब टूट गया, मतलब जम गया, क्योंकि बांधना तो आता नहीं है, नई चीज है। तो मैंने देखा नहीं और मैंने सीधा भैया के हाथ में दे दिया, लो। इन्होंने कहा अरे ये कटिंग क्यों नहीं करा बर्फी। कुछ सोचो और करो, बिगड़ेगा बिगड़ जाए, नुकसान होगा हो जाए, लेकिन इसे कामयाब करना है। तो पूरे 1 महीने लगे इसे कामयाब करने में। तो ये पूरे 1 महीने की मेहनत है जो रंग लाई, और जिसमें परफेक्ट 1 महीने बाद से बांधना है, गुड़ से बांधना है, कैसे, तो बहुत 1 महीने का सफर है ये। 1 महीने के हमें 3 महीने लगे इसको करने में, हम लोगों ने करने में। लेकिन ये कि हमने कहा कि इसका शुद्धता का भी ध्यान रखना है। हमने चीनी नहीं डालना, इसमें गुड़ डालना है, और घी में ही बनाना है, तेल नहीं डालना, सरसों वो आधा दवाई साबित हो सकता है अगर उससे खाएं, दवाई की तरह, मिठाई की तरह नहीं। क्योंकि गाय का घी दिमाग के लिए अच्छा होता है, और झंगोरा सेहत के लिए अच्छा होता है, और ड्राई फ्रूट है, देसी घी, ये सब मिलके ये जो इसमें मीठा भी बराबर है, ऐसा। तो दगड़िया ये है मीटिंग वाले, आधे लोग तो चले गए, अब आधे यहीं पे फोटो खिंचाने खड़े और रखे हैं। तो मैंने बोला थोड़ा 1 क्लिक ले लूँ इनके, इसलिए आ रहा है। क्यों आए? लड्डू खाया थे तो मेरा अम्मा हुए का झुंगर का। अब मैं इन मैडम ने बनाया झुंगरे का लड्डू। आप क्या बोलते हो? समा की चावल ना तो झंगोरा ही बोलते हैं। हाँ, पर उसमें उसको तो उस लड्डू को हम बर्फ में भी खा सकते ना जी, वो फलार में यूज होता है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, बाय बाय। हाथ हिलान से क्यों कि चल बोल रहे थे। तो आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब चलते हैं घर को। तो दगड़ियों अब हम घर जाने लग गए, रास्ते में चढ़ाई है, सांस भी फूलने लग गई। हाँ, नमस्कार, ठीक चाहो कहिए लाला जी, हाथ तो बनी जी। अच्छा, अब पहुंचने वाले सड़क में। तो पहुंच गए हम सड़क में। ये लोग मेरे से आगे पहुंच गए भाई। ये घूमने वाले भी आ रखे हैं। और दिख रहा ना इधर देखो, ऊपर मकान दिख रहा है ना, तो चोटी में वो है चरेक। अच्छा, वो हाँ रिजोर्ट है वहाँ। ये है दूरताल गाँव इधर ऊपर। हाँ, ये दूरताल गाँव जो सफेद सफेद 2-3 मकान दिख रहे। नीचे पुलिंदा। सामान लेके आते हैं। नमस्कार जी प्रधान जी, हो ठीक? बस आज एक ही आप घर से हम एक छोटे से मीटिंग रखी है नहीं। चाय दीजिए, आइए। चलो पी लेते हैं पी लेते हैं, अब चाय भी पी लेते हैं, थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देख लो, चाय का आनंद भी ले लो। चाय का आनंद लीजिए। आइए मैडम, आपके साथ फोटो हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ जरा इनका भाई लोग। ये गणेश, ये छोरा, ये कब है तू? भाई नमस्ते, ठीक छाओ? खूब जानो आप दुकान और की करो, सब ठीक से घर को? अच्छा अच्छा, ए गणेश ये कब है तू? ये नमस्ते भी नहीं बोला, भूल गया। ओहो, तो पक्को दुश्मनी बढ़ गया, स्वाद नहीं रहेगा तो दुश्मन रह गया यार। तो ये सब लोग लिया है एक
पैकेट नमकीन, नींबू भुजिया, ये ले आए नींबू भुजिया, इससे बाद पेट भर लो। आ जा। आप हैं पप्पू भाई? तो ये पप्पू भाई, इनकी तो नो सर्विस लग गई, चाय लेके आ गए। राकेश भंडारी जी हैं। अच्छा, अच्छा गाड़ी वो इलाही चला गया है, और यहाँ 1 घंटे के लिए सर्विस भी लग गई। तो साथियों मम्मी लोग भी पहुंच चुके हैं, अपना जो भी मतलब काम था वो पूरा करके घर में। और इस वीडियो की एंडिंग में आज यहीं पे करता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।